एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो आपको सपोज करना है कि ये एक गार्डन है, ठीक है। इसमें जितनी रोज़ हैं उतने ही पीछे प्लांट्स हर एक रो के अंदर लगे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ रोज़ जो है वो दोनों सेम हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। आपको यहाँ पर हर एक रो के अंदर कितने प्लांट्स लगे हैं वो भी बताना है और आपको रोज़ भी बतानी है, ठीक है। तो हमें अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स पता है, ठीक है। बस हमें ये नहीं पता है बट इसके अंदर कि हर एक रो में कितने प्लांट्स लगे हैं, ठीक है। तो हमें दोनों ही बताने हैं, नंबर ऑफ रोज एंड ईच रो कंटेन्स हाउ मैनी प्लांट्स, हमें ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो हमें अब बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इसको नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ रोज बताना है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर let the number of rows equal x, ठीक है। हम x मान लेते हैं उसे एंड नंबर ऑफ प्लांट्स को भी हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ईच रो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हम एक्स इंटू एक्स कर सकते हैं, इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, दोनों एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पर x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। आपको जो नंबर अपने क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, ये हो गया 2025, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर से एक्स स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स और इस पूरे नंबर को हम अंडर रूट में लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसके निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर्स। तो हम यहाँ लिखते हैं 2025, ठीक है। सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 2 2 4 4 एंड 5 9 हो गया, ठीक है। तो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 3 6 ज़ा 18, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। ये फिर से 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अगेन इसको 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 से सॉल्व हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, 25 5 के टेबल से कैंसिल होगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, ओके। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं 3 3 एंड 5 का, ठीक है। तो आपने ये नंबर लिखा है रूट में, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे नंबर को जो भी फैक्टर्स आए हैं आपको इसको रूट में ही लिखना है नंबर, क्योंकि रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे नंबर्स लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। पेयरिंग कीजिए और फिर उसके बाद एक नंबर रूट में से बाहर ले लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5, इसमें से एक नंबर, इसमें से एक नंबर एंड 5 में से एक नंबर। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ आंसर आ गया 45। तो आपने एक x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 45। तो हमने क्या माना था ऊपर, लेट द नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर आ जाएगा सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45 एंड द प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो आपको लास्ट लाइन लिखनी है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो आप यहाँ लिखेंगे सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर एक
रो में कितने प्लांट हैं? 45। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।